एक गांव में धनी चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत और भोला स्वभाव का था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। धनी चंद सेठ इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन जब वह कंगाल हो चुका था तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। लोगों के द्वारा दिए गए धोखा का पता चला। जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया है, जिसके कारण सेठ हमेशा अपने साथ हुए धोखों के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता। अब उसके दिन बहुत ही तनाव और उदासी में बीतने लगे। घर में पत्नी से अक्सर झगड़े होते रहते। कर्ज वापस मांगने वालों की भीड़ रोज उसके घर पर लगी रहती और वह उनसे मुंह छिपाता फिरता। एक दिन वह अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई देती है। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ ने देखा कि कुछ लोग महात्मा के सामने बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को जिज्ञासा हुई। वह कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोका और महात्मा के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, यह महात्मा अपनी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत प्रसिद्ध हैं। यह अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और उसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवा लेना चुटकियों का खेल है, इसलिए इन्हें चालाक संत के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी आई। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बताया। महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुने और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और दूसरों के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, बल्कि इसलिए कि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम लोगों से जो चाहते हैं वह सब कुछ हासिल कर सकते हो। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग कर तुम लोगों और परिस्थितियों को वश में कर सकते हो। इसके अलावा तुम यह भी जानोगे कि कैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। इस तरह तुम साधारण व्यक्ति से समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जो तरीके मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा और भलाई के लिए करना। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ तुम्हें कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद का जीवन चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें इन्हें पहचानना कैसे है? जो लोग बहुत ज्यादा बातों को समझाते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग अपने झूठ से तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुमको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा हो सके। जिस व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो उसका असली रंग जानने का तरीका है कि तुम उसकी बातों को दोबारा सुनो। जिस तरह से वह अपनी कहानी सुनाएगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह झूठा है या नहीं। दूसरी बात, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह तुमसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि पहले उनके पास बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे यह पता चलता है कि जिस इंसान तुम बात कर रहे हो वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी सच में उसके पास पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो चुका है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति से कभी भी पैसों को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हें अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई इतना काबिल नहीं है जो जरूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपना ध्यान जरूरी समस्याओं की ओर देता है, न कि फालतू की कामों पर। एक बात और, जो व्यक्ति हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारे इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेगा तो तुम गलत हो। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि लोगों को वही चाहिए जो उन्हें कभी हासिल नहीं हो पाया है। तो अगर तुम्हें सामने वाले से अपना काम करवाना है तो उसे बार बार यह भरोसा दिलाओ कि तुम उसे वो चीज दिला सकते हो जिसे वह खुद हासिल नहीं कर पाया। इसे और बनाने के लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हो उसे वह देना शुरू कर दो जो वह चाहता है। दूसरा, उस व्यक्ति को तब देखो जब वह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। देखो कितना दुख होता है जब तुम उसे वह देना बंद कर देते हो जो वह चाहता है। जब भी तुम्हें लगे कि वह व्यक्ति तुम्हें हल्के में ले रहा है तो तुम उससे वो चीज वापस ले लो जो तुमने उसे दी थी। यह चीज सामने वाले को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह फिर तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, अंत में वही सबसे बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। अगर तुम्हें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है तो नरम और विनम्र बनना सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे पता चलता है कि तुम लोगों से बहस और झगड़ा नहीं करना चाहते हो। अपने शरीर के हाव भाव को ही विनम्र रखो। लोगों को जब एक बार पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो तो तुम्हारी सफलता और विफलता को तुम्हारे ही खिलाफ उपयोग किया जाएगा और तुम्हारी असफलता पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी सफलता पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसे दिखाते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है तो लोगों से अपनी बात मनवाने की तुम्हारी तरकीब असफल हो जाती है। लोग तुम पर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वे तुम्हारी योजना के आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हें मौका दिए बिना मना कर देंगे। हमारे नादान, अनजान और विनम्र बने रहने से उनको हम पर शक नहीं होता कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में जितना माहिर होगा वह उतनी ही आसानी से लोगों को डोट
वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और आप झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर तुम्हारी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में वह जानकारी दे दे जिसका उपयोग तुम उन्हें काबू में करने के लिए कर सकते हो। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस व्यक्ति को यह लगता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ व्यक्ति होने के नाते तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च न करो जब तक तुमको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम सामान लिए बिना ही पैसे दे देते हो तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया हो तो वह अपना वादा पूरा ना करे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले तुम उससे वह हासिल कर लो जो तुम पाना चाहते हो। चौथा बात, लोगों को अपना बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका यह जान लेना है कि तुम किसके दिमाग को बदल सकते हो और किसके दिमाग को नहीं। यह बात 100% सच है कि तुम तब तक किसी के दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते जब तक वह तुमको पसंद न करता हो। इसलिए उन्हें ही अपने अनुसार चलाने की कोशिश करो। जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारा सम्मान भी करता हो, लेकिन सही कामों के लिए इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में तुम्हारा सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे बहस करेगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम ऐसे व्यक्ति के मन को कभी नहीं बदल पाओगे। इससे पहले कि तुम्हारी बात बहस में बदल जाए, तुम्हें अपनी कोशिश बंद करनी होगी और तुम्हें पीछे हटना होगा। याद रखना, तुम उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। इसलिए जिसे बदलना हो, पहले उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ और उससे दोस्ती करो। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब अपना काम करवाना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही बताता है जितना वह चाहता है कि हम जाने। दूसरा तरीका, वह व्यक्ति जो चालाक है, दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह हमेशा यही कोशिश करेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वह एक समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति होता है, वह लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से जानता है। वह अलग अलग मौकों पर अपने फायदे के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी बहुत विनम्र बन जाएगा, कभी कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस तरीके से उसका काम बनेगा, वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति यह प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति सिर्फ उसे ही मिले, सब उसे ही सबसे बेसहारा समझे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। तुम्हें हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या तुमसे बड़ी है और वह तुमसे ज्यादा परेशानी में है, इसलिए तुमको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका,
एक चालाक व्यक्ति जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, वह तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बिठा देगा कि वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, उसके बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बस वह तुम्हें इस बात का आश्वासन देता है कि उसके बिना तुम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह तुम जितना अधिक उन पर निर्भर होते चले जाओगे, उतना ही अधिक उनका तुम पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे तुमसे अपना काम निकलवाते रहेंगे। छठा तरीका, चतुर व्यक्ति की हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले, सिर्फ उसकी ही वाहवाही हो। काम कोई भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उनके लिए बजे। वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने बातों में फंसा सकें। चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने लिए रखते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति दिखावा करेगा सबसे अच्छा दोस्त बनने का। वह दिखाएगा कि उससे बेहतर तुम्हारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरह से वो तुम्हारे सारे राज जानने की कोशिश करेगा और गलत समय आने पर उनका उपयोग तुम्हारे ही खिलाफ करेगा। इसलिए अपने राज बताने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है एक धोखेबाज दोस्त का होना। इसलिए कौन दोस्त है और कौन नहीं, इसका पहचान करना सीखें। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। एक धोखेबाज व्यक्ति तुमको सिर्फ उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह चाहता है कि तुम्हें पता हो, कारण क्योंकि वह चाहता है कि तुम्हें सिर्फ उतनी ही चीजों का पता हो। वह आपके साथ पूरी बातें साझा करेगा ही नहीं, वह महत्वपूर्ण बातें छिपा लेगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले सके या अपना काम निकलवा सके। नौवां तरीका, चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर खरा नहीं उतरेगा। वह समय आने पर अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वह चाहता है कि तुम्हारा काम ना हो, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इरादे पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। वे सबसे ज्यादा मासूम हैं, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वे तुम्हारे ही मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो वह तुम्हारा नाम ले सके कि मुझे तो उसने बताया था। या वे मासूम इसलिए भी बने रहते हैं ताकि वे जिम्मेदारियों से बच सकें। ज्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था उसके भार से बचे रहें। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे बड़े कामों से बच सकें। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। चालाक और धोखेबाज व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि उसके हाथ खाली रहे, मतलब उसे कोई मेहनत या जिम्मेदारी वाला काम न करना पड़े। इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता, उसे अच्छे से आता है। या दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं उनकी पोल खुलने वाली होती है या इज्जत सामने आ जाए, तब भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर ही डालते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह वही बोलेगा जो सामने वाला उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम नहीं निकल जाता। उसके बाद वह उसी व्यक्ति की लोगों के सामने बुराइयां करेगा और उसकी कमियां गिनाएगा। 13वां और आखिरी तरीका, वह तुम्हारे फैसलों पर अपना नियंत्रित रखना चाहेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और शुभचिंतक बनने का प्रयास करेगा। जब उसे विश्वास हो जाएगा कि तुमने उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह तुमको यह महसूस कराएगा कि उसने तुम्हारे लिए जो फैसले लिए हैं वही फैसले सबसे फायदेमंद हैं।
जबकि अंत में उसका फायदा उस चालाक व्यक्ति को मिलने वाले हैं। तो ये थे वो तरीके जिनका उपयोग करके तुम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो, चालाक और धोखेबाज की पहचान करके उनसे बच सकते हो। अब सेठ को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस बहुमूल्य जानकारी के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज का कहानी यहीं खत्म होता है। आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अनमोल और मजेदार कहानी सुनने के लिए।